और दिल्ली समेत अभी भी कई राज्यों में ये एक्शन लगातार जारी है। पहले पार्ट में देखा गया कि एनआईए ने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ होती है और उस पूछताछ के आधार पर अभी भी एनआईए का एक्शन ये देखा जा रहा है। टेरर फंडिंग को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अमित, ये देखा जा रहा है कि लगातार ये कार्रवाई जारी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 15-20 दिनों से लगातार पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि 8 राज्यों में फिर से पीएफआई के ठिकानों पर रेड की गई है, दबिश डाली गई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर छापेमारी हुई है। कर्नाटक, असम में भी अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में रेड डाली गई है। गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है और टेरर फंडिंग को लेकर बातचीत हो रही है, आतंकवाद के मसलों को लेकर बातचीत हो रही है। कल भी लखनऊ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई थी जिसमें तमाम दस्तावेज मिले थे जो इस बात को बता रहे थे कि आईएसआईएस और तमाम जो आतंकी संगठनों से बातचीत का जो सिलसिला वो लगातार चल रहा था। कुछ दस्तावेज मिले, कैश भी बरामद किया गया था, हथियार भी जब्त किए गए थे। तो केंद्र सरकार अब पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैन से पहले मुकम्मल तैयारी की जरूरत है, क्योंकि पहले भी बैन लग चुका है पीएफआई पर, लेकिन कोर्ट जाकर यह बैन हटा लिया गया था। झारखंड एक अकेला ऐसा राज्य है देश का जहां पर पीएफआई पर बैन है। बाकी 20 राज्यों में पीएफआई का संगठन फैला हुआ है। उन राज्यों में अभी भी पीएफआई को बैन नहीं किया गया है। तो एनआईए के पहले राउंड की पूछताछ के बाद जो भी लीड मिली है उस लीड के आधार पर अब दूसरे राउंड का ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 है उसके तहत 8 राज्यों में पीएफआई पर छापा पड़ रहा है और एक एक सदस्य को गिरफ्तार कर फंडिंग के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां से होती है फंडिंग, क्या क्या सोर्सेस हैं, कितने भी सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पीएफआई पर यह ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए का लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भी पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों, नांदेड़ और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फिर से पीएफआई पर एक्शन हुआ है। पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां बहुत अहम हो जाती क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के कुछ इलाके जो है वहां पर भी पीएफआई एक्शन में दिखाई दिया था और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में जो इलाके हैं जैसे औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना और परभणी वो इलाके हैं जहां पर एनआईए ने रेड डाली है। एटीएस के साथ ये साझा कार्रवाई में रेड डाली गई है। अंजलि, तो एटीएस ने फिलहाल पीएफआई के 13 से 14 सदस्यों को हिरासत में लिया है और इन हिरासत में लिए गए सदस्यों से अब पूछताछ की जाएगी। लगातार जो भी इन गिरफ्तार सदस्यों से लीड मिल रही है उस लीड के आधार पर जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और इस छापेमारी कार्रवाई के तहत जो भी सबूत हाथ लग रहे हैं ये देखा जा रहा है कि पता लगाया जा रहा है, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, कहां लिंक जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश में अभी तक जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई है, समाज में सांप्रदायिकता का जो माहौल बिगाड़ा गया है उसमें साफ तौर पर पीएफआई का नाम सामने आता है और अलग अलग ठिकानों पर अब लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए छापेमारी कर रही है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत अलग अलग राज्यों में लगातार ये छापेमारी। चलिए सुमित के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो सुमित जुड़े। सुमित, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी अब छापेमारी चल रही है। परभणी, नांदेड़ और जालना वो इलाके जहां पर पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। बिल्कुल अमित, अंजलि, लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में और जो है पीएफआई पर किस तरीके से शिकंजा कसने के लिए तमाम कवायद इस वक्त की जा रही है और एनआईए ने एक बार फिर से ये ऑपरेशन पार्ट 2 यहां पर चलाया है जिसमें पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसने के लिए अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो जहां जहां पर रेड पड़ी है उसमें औरंगाबाद है, नांदेड़ है, सोलापुर है, जालना है और परभनी है। ये वो जगह है जहां पर एनआईए और साथ ही साथ महाराष्ट्र एटीएस और लोकल पुलिस दोनों ने मिलकर यहां पर जो है कार्रवाई की है और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। 22 तारीख को भी इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लगातार लिंक्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच जो है वो अभी भी आगे बढ़ रही है, पूछताछ लगातार जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मालेगांव से आ रही है जहां पर जो पीएफआई चीफ है मालेगांव का इरफान नदवी, मौलाना इरफान नदवी, उसे भी यहां पर अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। 106 लोगों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था जब कार्रवाई हुई थी देश भर में। आज एक बार फिर से एक साथ 108 जो 8 राज्य हैं हो रही है। कर्नाटक की भी